द न्यूज नाउ के जम्मू कश्मीर अब तक प्रोग्राम में एक बार फिर आप सबका हार्दिक स्वागत है। तो चलिए एक बार फिर से प्रोग्राम को करते शुरू और नजर डालते हैं कि क्या कुछ खास आज जम्मू कश्मीर में रहा। तो चलिए पहली खबर पर आपको लेकर चलते हैं। आपको बता दें कि पहली अपडेट जुड़ी हुई है चौधरी लाल सिंह के साथ। आज बड़ा दिन चौधरी लाल सिंह के लिए, या फिर यूं कह सकते हैं कि कांग्रेस के लिए देखने को मिला है। आपको बता दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व मंत्री एवं कांग्रेस से 2 बार सांसद रह चुके चौधरी लाल सिंह ने आज लगभग 10 साल के बाद फिर कांग्रेस में वापसी कर ली है। नई दिल्ली में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा, भरत सिंह सोलंकी, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष विकार रसूलवानी सहित वरिष्ठ नेताओं की मौजूदगी में उन्होंने पार्टी का दामन थामा। कांग्रेस नेता पवन खेड़ी ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, सोनिया गांधी और राहुल गांधी की तरफ से लाल सिंह का पार्टी में स्वागत भी किया। वहीं विकार रसूलवानी ने कहा कि लाल सिंह की पार्टी में वापसी से प्रदेश में कांग्रेस की मजबूती मिलेगी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की जो ये घर वापसी चौधरी लाल सिंह की देखने को मिली है, इसमें लगता है कि अब कुछ बदलाव देखने को मिलेगा। तो वहीं पे चौधरी लाल सिंह ने भी पार्टी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि वह जब जिस पार्टी में है उनकी सरकार जरूर बनती है। लाल सिंह ने ऐसा दावा किया। वहीं पर लाल सिंह ने यह भी कहा कि फिर डोगरा जो है वो जिंदा होते हुए देखने को मिलेगा। डोगरा सरहद पर तैनात रहता है और फिर एक बार जज्बा जो है वो जम्मू कश्मीर कांग्रेस इकाई से देखने को मिलेगा। क्या कुछ था वो पूरा वाकया, आइए देखते हैं। प्रेसिडेंट स्टेट के वकार रसूल जी, इधर मनोज यादव जी, नीरज जी, शाहनवाज जी, पुनीत जी, बाकी आप सारे जी, सबका शुक्रिया करूंगा आपका। आप इधर इलेक्शन डिपेंड आप पे है, आप कितना सहयोग मिलता है आपसे, और मुझे उम्मीद है मिलेगा। तब्दीली तो करनी पड़ेगी सबको। अगर आप सोचोगे सारे कि मैं सब कुछ भुगत रहा हूं, भोगी हूं, भुगत भी रहा हूं, आई नेवर केयर। जीना एक बारी है, बात सारे सुन ले। 2 बारी वाला कभी ना पंगा ले, और मरना एक बार है। मेरा बड़ा क्लियर फंडा है, मुझे इन्होंने ज्वाइन करवाया, बड़ी कृपा इनकी, सबकी बड़ी मेहरबानी। मैं कांग्रेस तिवारी से मैं जीता हूं। एक ही आदमी पूरे देश में जीता था 96 में एज ए MLA। मैं 3 बार असेंबली रहा हूं, 3 बार कैबिनेट मिनिस्टर रहा हूं, 2 बार लोकसभा का कांग्रेस में रहा हूं। 2-3 बंदे तो मेरे गवाह हैं भाई, ठीक है ना। और फिर पैशन भी दिखाता हूं इन सबको, कभी कभी मेरे पास थी। हाँ, कोई भी आप में भी आना चाहे तो इंतजाम हो सकता है इज्जत से, क्योंकि पिट्ठुओं का, पालकी वालों का, घोड़ों वाले का उन पे टैक्स था, शायद आपको याद हो, और मैंने लड़के माफ कराया था। मैंने कहा इनकम टैक्स होना, टोल टैक्स होना, सेल टैक्स होना, सरचार्ज होना, लेबर टैक्स नहीं सुना मैंने। वो मैं ही हूं जिसने ये खत्म करवाया। हालांकि सरकार भी उस समय अपनी थी, लड़ाई भी पूरी लड़ी, अब भी। और फिर ये एक बात और आपको सुनाऊं, मैं को 3-4 बार जब भी खड़ा होता हूं, कहीं खड़ा होता हूं, तो सरकार बनती है। एक बात नोट कर लेना आप साथ। इसी के साथ अगली खबर पर आपको लेकर चले तो जम्मू कश्मीर में 12वीं के परीक्षा के दौरान बड़ी चूक सामने आई है। बिल्कुल 12वीं कक्षा के फिजिकल एजुकेशन की परीक्षा देने के सैकड़ों विद्यार्थियों को उस समय परेशानी का सामना करना पड़ा जब उन्होंने प्रश्न पत्र में सभी सवाल 11वीं कक्षा के देखे। विद्यार्थियों ने इसका विरोध जताया। हालात ये बन गए कि जम्मू कश्मीर बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन ने परीक्षा को स्थगित कर दिया। चलिए दृश्य दिखाते हैं आपको स्कूलों से। गलती की वजह से आज 12वीं का जो शिक्षा पेपर था उसको 11वीं का जब पेपर जो है वितरित कर दिया गया। किस तरह से देख रहे हैं आप, और क्या कार्रवाई अब जो की जा रही है इसमें? देखिए, हमने बोर्ड के ऑफिशियल से बात की है, उनको अप्राइज़ किया है। डिप्टी कमिश्नर मैम को भी हमने अप्राइज़ कर दिया है, और जो बोर्ड की तरफ से इंस्ट्रक्शंस है, उन्होंने कहा है कि बच्चों को बोलिए कि आप यू राइट द पेपर दे दीजिए। उसके बाद एक रिप्रेजेंटेशन हम इनसे लेके बोर्ड को भेज देंगे,
जो भी आगे बोर्ड इसका संज्ञान लेगा और जो भी वो एक्शन करेंगे उसके हिसाब से आपको अप्राइज कर दिया जाएगा। क्या माना जा रहा है कि किस तरह से अधिकारियों की गलती है या किसी तरह से ये आई कांट से ऑन दिस बिकॉज आई एम नॉट पार्ट ऑफ दिस प्रोसेस। तो हमें जब पता लगा तो फौरी तौर पर एज ए एडमिनिस्ट्रेशन का जो एक रोल रहता है, हमने यहाँ पे भी और बाकी सेंटर्स पे भी जहाँ जहाँ एग्ज़ाम हो रहे हैं, हमने सब सेंटर सुप्रिटेंडेंट से बात की है और उनको बोला है कि बच्चों को बोलिए कि आप पेपर लिखें और उसके बाद जो भी बोर्ड डिसीजन करेगा दैट शैल बी फाइनल। लगभग कितने सेंटर जो है यहाँ और कितने स्टूडेंट जो हैं अभी रहे? ये देखिए, फिफ्थ जो फिज़िकल एजुकेशन का है ये कंपलसरी सब्जेक्ट नहीं है, ये ऑप्शनल सब्जेक्ट रहता है, फिफ्थ सब्जेक्ट रहता है। तो ऑलमोस्ट मुझे लगता है 80% स्टूडेंट्स जो 12th में अपेयर हो रहे हैं दे हैव फिज़िकल एजुकेशन एज ऑप्शनल सब्जेक्ट। तो ऑलमोस्ट सारे ही सेंटर्स में जहाँ जहाँ पे भी एग्ज़ाम हो रहे हैं दिस बीइंग कंडक्टेड। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो भाजपा के राष्ट्रीय महासचिव तरुण चुग द्वारा फिर विपक्ष पर निशाना साधा गया। उन्होंने कहा कि आगामी लोकसभा चुनावों में लगातार अब्दुल्ला, मुफ्ती और गांधी परिवार को जम्मू कश्मीर के लोगों द्वारा बहिष्कार का सामना करना पड़ेगा। क्या कुछ था ये पूरा वाकया, आइए देखते हैं। ममता दीदी, अब तो आपके सहयोगी दल कांग्रेस भी आपके राज्य की चरमराती कानून व्यवस्था और महिलाओं पर उत्पीड़न व लगातार हो रहे अत्याचार की पराकाष्ठा पर बोले हैं। सच सामने आया है। ये चरमराती कानून व्यवस्था को आपने हाशिए पर पहुंचा दिया। सुप्रीम कोर्ट की जांच होनी चाहिए, लेकिन कांग्रेस को समझना चाहिए कि किस ममता बनर्जी के साथ वो सरकार में सहयोगी बने। महापरिक्रमावादिता के कारण सत्ता में आए और पीएफआई के लिए रेड कार्पेट बिछाने वाले अब अपने आप को मजबूत बता रहे हैं। और आज नरेंद्र मोदी जी का डंका पूरे विश्व में चल रहा है और भारत की चमक और धमक जिसने पूरे विश्व में पहुंचाई हो और देश की 140 करोड़ उनके परिवार के लोग खुलकर उनको आशीर्वाद दे रहे हैं। और आज 370 नक्सलवाद, आतंकवाद से मुक्ति दिलाने वाले नेता, जनता उन पर खुलकर अपना आशीर्वाद दे रही। नापाक गठबंधन था, कभी दिखावे की दोस्ती और अब एक दूसरे पर निशाना। ये सुफड़ा साफ हो रहा है। इसलिए अपने पांव से निकली हुई, खिसकी हुई जमीन को प्राप्त करने के लिए हथकंडे अपनाए जा रहे हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर की जनता मोदी जी के विकास और विश्वास के एजेंडे पर उनके साथ है और अब जम्मू कश्मीर पर राजनीतिक रोटियां सेकने वाले, बायकाट की पॉलिटिक्स करने वालों की जनता ने ही इन 3 परिवारों का बायकाट कर, जिनको उनके गठबंधन के नेता भाव नहीं देते, अपनी अपनी स्टेटों में सीटें घोषित कर रहे हैं, अपनी ही पार्टी के नेता जिन्हें मुंह नहीं लगाते, लोकसभा चुनाव में जिनकी पार्टी चौथे नंबर पर आने वाली है और 2 डिजिट में नहीं आने वाली, वो सत्ता की गारंटियां बांट रहे हैं। 10 साल जिन्होंने देश को लूटा, अब सत्ता की गारंटियां बांट रहे हैं। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको बता दें कि आज नेशनल कॉन्फ्रेंस की ओर से मीटिंग रखी गई लोकसभा चुनाव को मद्देनजर रखते हुए। वहीं पे जम्मू कश्मीर में एक नया गठबंधन बनने के संकेतों पर नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने फिर कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा चुनाव के लिए बिल्कुल तैयार है। उन्होंने कहा कि बिना भाजपा का लगातार भाजपा का जिक्र करते उमर अब्दुल्ला नजर आते, लेकिन इस बार भाजपा का जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने कहा बी टीम हो या फिर सी टीम हो या फिर डी टीम क्यों ना हो, वे मिल सकते हैं। उमर अब्दुल्ला ने आगे ये भी बात कही, ये पहली बार नहीं है कि जम्मू कश्मीर के लोग ये देखेंगे कि सब मिलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस को हराने के लिए एक साथ आए हैं। इस बार भी जिसे मिलना है, चाहे वह वी टीम हो या फिर सी टीम क्यों ना हो या फिर डी टीम क्यों ना हो, वो मिल सकते हैं। हम इस चुनाव के लिए तैयार हैं। तो चलिए वीडियो दिखाते हैं आपको कि क्या कुछ कहना था नेशनल कॉन्फ्रेंस के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला का। यही हालात थे जम्मू कश्मीर में उस वक्त। शेर कश्मीर को हराने के लिए जनता पार्टी के साथ यहाँ की पार्टियाँ, मजहबी लीडर वगैरह
वो सब मिल गए थे, लेकिन 77 के इलेक्शनों का नतीजा सबके सामने है। इस बार भी जो मिलना चाहें, वो बी टीम हो, सी टीम हो, डी टीम हो, मिले। जितनी जल्दी ऐलान करते हैं उतना अच्छा है। हम बिल्कुल इस इम्तिहान और इस इलेक्शन के लिए तैयार हैं और इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि लोगों का साथ हमारे साथ रहेगा। उमर साहब, पिछले इलेक्शन की अगर बात लोकसभा की, इस इलेक्शन की अगर बात करें, नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए कितना टफ है और कितनी प्रिपरेशन है? कोई इलेक्शन आसान नहीं होता जी। हम कब कहते हैं कि इलेक्शन आसान है? मुख्तलिफ इलेक्शनों में अलग अलग हालात रहते हैं। इस बार दिल्ली की तमाम ताकत हमें हराने के लिए लगी हुई है। पिछले इलेक्शनों में बंदूक का इस्तेमाल हुआ था। मिल्टन सी का सबसे बड़ा निशाना जो है वो नेशनल कॉन्फ्रेंस था। मुश्किल हालात में हमने इलेक्शन लड़े हैं, चाहे वो 96 हो। मैंने खुद अपने पार्लियामेंट इलेक्शन 98, 99 सख्त बॉयकॉट खिलाफ इलेक्शन लड़े। तो कोई इलेक्शन हम लाइटली नहीं लेते, अपनी पूरी तैयारी कर रहे हैं और इंशाल्लाह आगे जाके कामयाबी का। इसी के साथ अगली अपडेट पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दे दें कि टेरर फंडिंग के आरोपित पूर्व विधायक इंजीनियर रशीद बी लोकसभा चुनाव में अपना भाग्य आजमाने की तैयारी में आ चुके हैं। अवामी इत्तेहाद पार्टी के अनुसार उनके चेयरमैन इंजीनियर रशीद उत्तरी कश्मीर के संसदीय सीट बारामूला कुपवाड़ा से चुनाव लड़ेंगे। वहीं पे आज एक प्रेस वार्ता का आयोजन भी अवामी इत्तेहाद पार्टी द्वारा किया गया। क्या कहना था उनका, आइए देखते हैं। मुसीबत का दिया एक तबस्सुम से जवाब, हर मुसीबत से दिया एक तबस्सुम से जवाब, ये इंजीनियर रशीद फरमा रहे हैं। हर मुसीबत से दिया एक तबस्सुम से जवाब, इस तरह गर्दिशे दौरान को रुलाया हमने। इंशाअल्लाह मुस्तान आप लोग देखेंगे बहुत जल्द अनकरीब। अब अल्लाह का करम है, अल्लाह की इनायत है, इलेक्शन आने वाले हैं, पार्लियामेंट इलेक्शन होने वाले हैं। एक बहुत बड़ी सरप्राइज आप लोगों को मिलेगी, बहुत बड़ी सरप्राइज। हमारे पास सिर्फ एक चीज़ है, हमें वसाइल की कमी है। वसाइल की कमी के बावजूद हमें अवाम पर भरोसा है, हमें आप लोगों पर भरोसा है, हमें अपनी सच्चाई पर भरोसा है, हमें अपनी कारकर्दगी पर भरोसा है। आपको एक सरप्राइज मिलेगा। जो लोग फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं कश्मीरियों को, जिन लोगों ने कश्मीरियों को फॉर ग्रांटेड लिया है कि ये 3 सीटें हमारी हैं, ये 3 सीटें इसकी हैं, मैं सीट शेयरिंग क्यों करूं, मैं वो क्यों करूं। मुझको हंसी आती थी जब मैं उनके वो प्रेस कॉन्फ्रेंस देख रहा था, मुझे हंसी आती थी कि ये क्या फरमा रहे हैं। इन्होंने भेड़ बकरियां समझा है लोगों को। हमारे बहुत सारे, हम इंजीनियर रशीद की रिहाई नहीं चाहिए। इंजीनियर रशीद बेकसूर हैं। इंजीनियर रशीद इंशाअल्लाह हमें हिंदुस्तानी अदलिया पर, बार बार मैं कहता हूँ, हिंदुस्तानी अदलिया पर हमें बेहद भरोसा है। इंजीनियर रशीद बाइज्जत तरीके से वापस आएंगे और इंजीनियर रशीद को कॉन्स्टिट्यूशन, हिंदुस्तानी आईन ये हक दे रहा है। आप लोगों को याद होगा, आप लोग वेटरन जर्नलिस्ट हैं, आप लोगों को याद होगा कि इमरजेंसी के दौरान लालू प्रसाद यादव, जॉर्ज फर्नांडिस और बहुत सारे दीगर जो लीडरान कराम थे, उन्होंने जेल से इलेक्शन लड़ा था, जेल। और इंजीनियर रशीद भी हिंदुस्तानी आईन को एक बार नहीं, 2 बार नहीं, लिखित 3 बार तस्लीम कर चुके हैं। 11 साल वो मेंबर असेंबली रहे। पिछले पार्लियामानी इलेक्शन में लोगों ने खुद ब खुद हमें वोट डाले। आज भी हमें मालूम है। ये इन रैलीज की तरफ आप मत जाइए। ये रैलीज हाथी के दांत दिखाने के और है। हमारे पास पैसा नहीं है, हमारे पास वसाइल की कमी है। मैं यहाँ पर लोगों से अपील, एक तो मैं अपील करता हूँ कि हर पोलिंग बूथ पर, जिस तरह पिछली बार आप लोग यहाँ के जवान, जिस तरह पिछली बार हमारे लिए जिन्होंने पोलिंग एजेंट्स के फराइज अंजाम दिए हैं, इस बार भी वो पोलिंग एजेंट्स के फराइज अंजाम देंगे। अगली खबर पर आपको लेकर चले तो आपको जानकारी दें कि जम्मू कश्मीर के पूर्व वित्त मंत्री अल्ताफ बुखारी की जम्मू कश्मीर अपनी पार्टी और पूर्व मुख्यमंत्री गुलाम नबी आजाद की पार्टी
डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आजाद पार्टी ने बीते कल प्रदेश में चुनाव पूर्व गठबंधन के लिए समान विचारधारा देने वाले जो चर्चाएं थी उस पर गौर किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन हो सकता है। वहीं पे अल्ताफ बुखारी के नेतृत्व वाली अपनी पार्टी के महासचिव मोहम्मद रफी मीर के अनुसार पार्टी ने समान विचारधारा वाले दलों से बात करने का प्रस्ताव पेश किया। ऐसे दल जो जम्मू कश्मीर के लोगों की समृद्धि के लिए काम करना चाहते हैं, वे उन्हें आमंत्रित कर सकते हैं। अपनी पार्टी की स्थापना लोगों के पिछले 70 वर्षों से चल रही है और ये कहीं ना कहीं लोगों के हित के लिए है, ऐसा कहना था पार्टी के वरिष्ठ नेता का। क्या कुछ कहना था, पूरा वाकया सुनते हैं। कश्मीर अपनी पार्टी का रोज अव्वल से ये रहा है, प्रोग्राम मंशूर रहा है कि हम लोगों को सच की सियासत बताएंगे, सच्ची बातें बताएंगे, झूठ की तरफ कभी नहीं ले जाएंगे, चाहे हमारे साथ लोग जुड़े या न जुड़े। लेकिन अल्लाह का फजल ये हुआ कि हमारी जो पजीराही रही पार्टी के लोग उसके साथ जुड़ते गए और उसी वक्त से नेशनल कॉन्फ्रेंस और दूसरी पार्टियों को लगा, उनके जो हम ख्याल थी उस वक्त पार्टियां, उनको लगा कि हमारे लिए अब खतरा आ गया। जो हमारी झूठ की पॉलिसियां थी वो तो अब चलने वाली नहीं है। जहां तक बीजेपी की स्ट्रेटजी की बात उन्होंने की, अगर हम ये बताएं, अगर वो चाहते हैं एक ओपन डिस्कशन में आए, मैं उनको बताऊंगा। जब LI रोड पे उनकी मीटिंग हुई थी, उनके कायद जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर साहब भी रह चुके हैं, उनके नौजवान कायद राम माधव जी के साथ वहाँ कौन कौन थे, तो उनको ये देखना चाहिए कि उस वक्त अपनी पार्टी का कहीं तस्वुर भी नहीं था। तो वो उनके स्टूज हैं या हम हैं, तो वो तवारीख खुद ब खुद बता रही है। जहाँ तक हमारा सवाल है, हमारी पार्टी जो है हमने बनाई है हालात के बदलाव के साथ, नई सोच के तहत 5 अगस्त 2019 के बाद 8 मार्च 2020 को लोगों को 70 साल एम्बिग्यूटी से, पॉलिटिकल एम्बिग्यूटीज में से बाहर निकालने के लिए, उन अंधेरों से निकालने के लिए जिन अंधेरों को उनको 70 साल इन पार्टियों ने धकेला था। तो इनको उसी वक्त अपनी हार नजर आ रही थी, लिहाजा इनको इल्जामात लगाने हैं। वो कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन हम वसूख से ये बता देते हैं, हम अपने मुल्क के मुकद्दस आइन, मुल्क की जो पूरी आबादी है, उन कम्युनिटीज़ के दरमियान भाईचारे के लिए, जम्मू कश्मीर के अवाम की भलाई के लिए, उनकी इज्जत की बहाली के लिए लगातार किसी झूठ के बगैर काम करते रहेंगे। यही अपनी पार्टी का मिशन है, अपनी पार्टी का प्रोग्राम है और इसमें तो इनको बौखलाहट आएगी। अब आप खुद भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, अगर पार्टियों को लग रहा है अगर ये सिंसियर होते तो PhD क्यों तोड़ी, इन्होंने PDP को अपने से अलग क्यों किया, जिसकी ये तारीफें कर रहे थे, जिसके गीत गा रहे थे, क्योंकि इनको लग रहा है कि हमारे पैरों से जमीन खिसक रही है। इसी के साथ आखिरी अपडेट पर आपको लेकर चले तो ये खबर उधमपुर से जुड़ी हुई है। आज उधमपुर में दीवार गिरने की वजह से एक महिला की मौत हो गई। दरअसल बात ये सामने आई कि मां ने अपने बच्चे की जान बचाने के चलते खुद की जान जो है वो गंवा दी। घर की दीवार गिरने से महिला की जान गई, जिसके दौरान पहचान की जा रही है। संध्या नाम बताया जा रहा है, जो कि पत्नी अजय कुमार, उम्र 30 साल, निवासी बड़िया के रूप में हुई है। तो चलिए दृश्य दिखाते हैं जिला उधमपुर से। बैठाओ भी नहीं, बैठाओ इसी के साथ फिलहाल आज के प्रोग्राम में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।